Good morning, students. How are you all? So, after a break of Sunday, here we are with our part 4 of chapter number 10, Motions and Measurement of Distances. So, आज हम टॉपिक नंबर 10.7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है Moving Things Around Us. So, I am starting the reading and please listen carefully. Activity 5. Think of some objects you have seen recently, जो आपने recently देखे हों. List them in table 10.4. और ये आपके नीचे टेबल दी हुई है, उसमें लिखो. A school bag, a mosquito, a table, people sitting on decks, people moving about. ये सब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके आसपास हैं. Maybe a butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine. जो भी कुछ भी है वो आप लिखो. जितनी आप चीज़ें लिख सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, लिखो. A wall clock or the hands of a clock. Make your list as large as you can. जितनी आप बड़ी बना सकते हो वो बनाओ. Which of these are moving? आप इसमें से डिसाइड करो कि इस सब में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मूव कर रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है. विच आर एट रेस्ट. और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट पे हैं, मतलब जिनमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा. ये टेबल है आपकी, ठीक है. इसमें आपको दिखाना है कि ऑब्जेक्ट्स इन मोशन और कौन से ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट हैं. हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट. अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में, मतलब वो मूवमेंट में, और कुछ रेस्ट में. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. बर्ड तो एक जगह पे रुकती ही नहीं, वो तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह तो उड़ती रहती है. वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस. बट जो टेबल है वो सेम प्लेस पे ही है. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन. आपने इसी बेसिस पे डिसाइड किया होगा कि रेस्ट पर है या फिर मोशन, मतलब कुछ मूवमेंट हो रहा है. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली. एंट मतलब चींटी का हम अच्छे से देखते हैं कि कैसा मोशन होता है. एक्टिविटी 6. स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट. एक लार्ज वाइट पेपर रखो और उस पर थोड़ी सी शक्कर डाल दो. ants are likely to be attracted to the sugar. ants शुगर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. and you will find many ants crawling on the sheets of paper soon. और आप देखोगे कि बहुत जल्दी शीट ऑफ पेपर बहुत सारे ant आ जाएंगे. for any one ant, किसी एक ant के लिए, try to make a small mark with a pencil near its position. किसी एक चींटी के साइड पे पेंसिल से पोजीशन मार्क करने का ट्राई करो. when it has just crawled on the sheet of paper, जैसे ही वो आई है तभी मार्क करो. फिगर 10.11 ये दिया हुआ है कि जैसे ही वो आई है उधर से अपन ने मार्क करना चालू किया है. कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलॉन्ग ऑन द शीट ऑफ पेपर. फिर जैसे ही कुछ सेकेंड में वो मूव कर रही है वैसे आप अपना मार्क भी लगाओ, मतलब उस पर भी मार्क लगाओ, उसको भी मार्क करो. आफ्टर सम टाइम, फिर थोड़े टाइम बाद, शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट्स. फिर तो उस पेपर को साफ कर दो, शुगर भी हटा दो और आंट्स जो भी क्रॉल कर रही है उनको भी हटा दो. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क. फिर पूरे जो पॉइंट्स हैं उस पेपर पे उनको मार्क करो विथ एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग. जैसे है ना, कैसे कैसे ये पॉइंट्स गए तो उन्होंने डायरेक्शन एक एरो बना दिए, कैसे कैसे ये मूव कर रही है, एक आंट मूव कर रही है. ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. हर एक पॉइंट दिखाता है कि कैसे कैसे आंट मूव कर रही है थोड़े थोड़े टाइम में, मतलब थोड़े थोड़े सेकेंड्स में. मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट. मोशन ये दिखाता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उनकी पोजीशन में चेंज आता है टाइम के साथ. क्या यही है मोशन? येस, इट इज़ द मोशन. In activity 5, where did you place objects like a clock, a swing machine or an electric fan in your grouping of objects? आपने इनको कहाँ पे, आपने मोशन में ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में डाला था या ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट में डाला था? आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्या ये ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? नो, नहीं. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? बट ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं. बट क्या आपने नोटिस किया कि इसमें इनके किसी पार्ट में तो मूवमेंट हो रहा है? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग?
जैसे कि एक किसी फ़ैन का मतलब पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं, और किसी एक क्लॉक के जो हैंड होते हैं, स्मॉल हैंड और आवर हैंड जो होता है, मिनट हैंड जो होता है, वो भी मूव कर रहा है. हाउ आर दे मूविंग? वो कैसे मूव कर रहे हैं? इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू डैट ऑफ अ ट्रेन? क्या इसमें कुछ मूवमेंट है जो कि ट्रेन में जो मूवमेंट होता है उससे क्या ये कुछ सिमिलैरिटी है? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस. अब हम पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं और डिफरेंट अलग अलग तरह के कौन से मोशंस होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन. यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड. आपने देखा होगा कि गाड़ी कैसे चलती है सीधा सीधा एक किसी रोड पे. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. पर जो मार्च पास्ट होती है, जो सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हैं वो कैसे चलते हैं सीधे सीधे, और जो स्टोन होता है वो कैसे करता है. फिगर 10.12 में दिया हुआ है. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ये कौन सा मोशन है? स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक. वो भी कैसे स्ट्रेट ट्रैक में मूव करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हो अपनी सराउंडिंग्स में से? In all these examples, we see that the objects move along in a straight line. जो भी कोई objects बिल्कुल straight line में move करते हैं, this type of motion is called rectilinear motion. जो भी कोई objects, please listen carefully, जो भी कोई objects straight line में move करते हैं, that is known as rectilinear motion. Now here comes the activity 7. Take a stone, tie a thread to it. एक पत्थर लो, उस पर थ्रेड बांधो, धागा बांधो, एंड वर्ल इट विथ योर हैंड, और उसको घुमाओ अपने हाथ से. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन. उस स्टोन का मोशन मतलब मूवमेंट ऑब्जर्व करो. वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. हम क्या नोटिस करेंगे जी कि जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो सर्कुलर वे में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम ए हैंड रिमेन्स द सेम. अब इसमें जो आपका डिस्टेंस है हाथ का और आपके जो स्टोन तक, आपके पत्थर तक, वो सेम रहता है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ये कौन सा मोशन होता है? जो सर्कुलर वे में घूमता है, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. ये अब कोई पिक्चर्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के इसके, जैसे कि ये काऊ कैसे घूम रही है उस बड़ी सी वुडन लॉक को लेके राउंड में, सो सर्कुलर. अब ये बी वाला भी और ये सी वाला भी, फैन भी सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. जो कि किसी एक फैन में होता है, या फिर क्लॉक में भी जो जैसे हैंड्स मूव करते हैं, वो होता है सर्कुलर मोशन. द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू अनदर. ऐसे खुद ही फ़ैन या जो क्लॉक है वो एक दूसरी जगह नहीं जाते, बट उनके जो पार्ट्स हैं, मतलब जो उनके ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट, वो घूमते हैं, तभी पंखा चलता है. एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. और ऐसे ही जो क्लॉक की जो हैंड्स हैं वो मूव करती है, तभी हम बोलते हैं कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे चल रहा है. वो अब क्लॉक थोड़ा ना एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, बट जो उनके ब्लेड्स हैं वो. If we mark a point anywhere on the blades of a fan or the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. अब अगर हम देखें, जो ब्लेड्स होते हैं फ़ैन के, वो बीच में होते हैं, और उसका जो डिस्टेंस होता है पूरा, मतलब उसके पंखे तक, वो बिल्कुल सेम होता है. अब जो हैंड्स होते हैं क्लॉक में, उनका भी डिस्टेंस ऑफकोर्स सेम होता है, मतलब दोनों मिडिल में रहते हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है. जैसे जैसे वो रोटेट करते हैं, वो रोटेट करते करते उनका डिस्टेंस नहीं चेंज होता. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. अब हम आगे इसके कल पढ़ेंगे. टिल दैट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये आज का पार्ट 4. प्लीज़ रीड एंड रिवाइज थरली, और अच्छे से एक बार सारी वीडियोस देख लीजिएगा, सो दैट आपके मन में कोई डाउट ना रहे. और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए. बहुत बच्चे ऐसा करते होंगे कि स्किप कर देते होंगे कि नहीं अभी ये तो एक्टिविटी है, छोड़ो इसको, आगे का सुनते हैं. नहीं, बिल्कुल एक एक चीज़ आप लोगों को सुननी है. सो प्लीज़ बी अटेंटिव. And that's all for today. Thank you. Stay safe and stay home.